Welcome back again, students. So, in our last topic we were discussing oxidation number. जो लास्ट टॉपिक किया था हमने उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर को किया था. आज हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर को फिर से एक बार मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन बताता हूँ. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है बेटा रेजिडुअल चार्ज जो एक एटम के ऊपर आ जाती है जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. इसका मतलब HCl हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ दीज एटम्स टुवर्ड्स दिस बॉन्ड. तो अगर ये बॉन्ड कैलकुलेट किया जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज क्लोरीन, तो जो इसके ऊपर चार्ज बचेगी वो होगा ऑक्सीडेशन नंबर. तो जब हम ये शो करते हैं तो इसके ऊपर चार्ज बचती है बेटा +1 बिकॉज हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन गया, क्लोरीन की चार्ज आती है -1. सो दिस रेजिडुअल चार्ज जो एक एटम के ऊपर होती है जब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया जाता है या काउंट किया जाता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दिस इज रेफर्ड टू एज ऑक्सीडेशन नंबर. फिर हमने रूल्स किए थे. रूल्स में मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखोगे हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स शोज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है लूज करने के लिए, तो वो +1 ही शो करेगा. हेलोजेंस जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है वो शो करते हैं -1. ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो करता है दैट इज -2. जैसे कि वाटर में देखोगे आप H2O, तो ये क्या करता है -2, ये करेगा +1 शो. अब देखो बेटा बराबर कैसे होता है ये. मान लो ऑक्सीजन को 2 चाहिए. क्यों 2 चाहिए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. नियरेस्ट नोबल गैस इसके पास है नियॉन. तो नियॉन तक जाने के लिए ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2. क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो इसके लास्ट शेल में कितने हैं अभी ऑक्सीजन के 6. लेकिन अगर ये 2 गेन करेगा तो लास्ट शेल में कितने आएंगे? 8. वो नियॉन के पास भी होता है, वो तभी स्टेबल होता है. तो हर एक एटम, हर एक एलिमेंट कोशिश करता है कि उसके आउटर शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हो जितने एक नोबल गैस के पास होते हैं टू अचीव स्टेबिलिटी. तो अब मैं यहाँ पे आपको समझाऊं बेटा सिंपल वे में. एक ट्रिक है ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए. ऑक्सीजन यहाँ एक है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि आपको पता है नियरेस्ट नोबल गैस पे जाने के लिए. अब ये 2 है लेकिन हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे. एक हाइड्रोजन 1 देगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा रिलीज करेगा, तो बराबर हो जाएगा. ये 2 लूज करेगा, ये 2 गेन करेगा. तो एक्स्ट्रा नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा यहाँ पे ये 3 लूज कर रहा है 2 ही गेन हो रहे. ऐसा कभी नहीं देखोगे आप किसी मॉलिक्यूल में. जैसे यहाँ पे आपको मैंने ये एग्जांपल दिखा दी. अब नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे, फॉर इंस्टेंस वी हैव HBr. देखो बेटा ब्रोमीन को क्या चाहिए? ब्रोमीन के अगर आप ब्रोमीन पे जाओगे तो ब्रोमीन को लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. इसका मतलब इसको गेन करना है 1, तो वो कौन देगा? हाइड्रोजन को. इसका +1 आएगा. ऑब्वियसली यू कैन इजीली कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन दिस वे. तो फिर होती है एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स या एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं कुछ एटम्स के. तो आज हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. तो पहली जो एग्जांपल लेंगे हम CO2. मैं कहता हूं आपको CO2 में हम कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं. बेटा पहले देखना आपने कि इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, इस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कोई चार्ज है? तो नहीं है. तो हम लिखेंगे =0. चार्ज इसके ऊपर बिल्कुल नहीं है. अब O2 ऑक्सीजन का आपको पता है, कार्बन का निकालना है. तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन, क्योंकि इससे पहले आपको मेरा फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, वहां पे मैंने आपको बताया कि किस एटम के पास कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर होता है, रूल्स किए थे हमने वहां पे. तो ये ऑक्सीजन जो है इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स शो करता है ऑक्सीडेशन नंबर -2 का, एक्सेप्ट फॉर पेरोक्साइड्स जहां पे ये शो करता है -1. और जब ये होता है फ्लोरीन के साथ तब करता है शो +2.
लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में क्या शो करेगा, -2। तो आपके पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इक्वेलिटी के इस साइड लगा लिया हमने 0। कार्बन का कैलकुलेट करना है तो इसका रखते हैं हम x प्लस, ऑक्सीजन आपके पास 2 है, 2 ऑक्सीजन, ये ट्वाइस वाला, एक ऑक्सीजन का होता है -2, तो हम क्या करते हैं 2 × -2, क्लियर। तो ये क्या आएगा x, 2 2 4 प्लस माइनस माइनस, तो ये आएगा x - 4 = 0। x इज इक्वल, तो x किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 4। तो ये आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का। अब देखो बराबर बैठ रहा है कि नहीं, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 2। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, 2 को कितने चाहिए, 4। तो बताओ ऑब्वियसली कार्बन कितने लूज करेगा फिर, 4। तो सिंपल सा ट्रिक है ये ऑक्सीडेशन नंबर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये आ गया आपके फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड जो आपका है कंपाउंड Cr2O7, चलो क्रोमियम की निकालते हैं, Cr2O7, और इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। हमने क्या करना है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट करना है। पहले देखना है बेटा इक्वेलिटी के इस साइड क्या आएगा आपका, -2, बिकॉज चार्ज है मॉलिक्यूल के ऊपर -2। यह आ गया आपका -2 यहाँ पे। फिर क्रोमियम का निकालना है, लेकिन क्रोमियम कितने हैं, क्रोमियम का हम रखते हैं x, लेकिन x कितने हैं हमारे पास, 2, तो हम लिखते हैं 2x प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पता ही है आपको, अभी बोला मैंने, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्या करता है, -2। तो 2x प्लस ऑक्सीजन कितने आपके पास, 7 इंटू ए कितना शो करता है, -2। तो ये आ गया आपका 2x, 7 2 14 -14 इज इक्वल -2, क्लियर। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे 2x इक्वल टू -2 प्लस 14, यह आ जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 14 में से 2 जाएंगे 12, x किसके बराबर आएगा 12/2, तो x किसके बराबर आ गया आपका 6। ये आ गया Cr2O7 में ऑक्सीडेशन नंबर। तो बराबर देखते हैं क्या यही होता है कि नहीं। इसका मतलब क्रोमियम जो है आपका, जो क्रोमियम है ये एक क्रोमियम लूज करता है 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, 7 को कितने चाहिए 14। लेकिन हमें क्या मिला, क्रोमियम, एक क्रोमियम का क्या मिला 6, यहाँ कितने हैं 2, 2 का मतलब कितने चाहिए, हो गए 12। बेटा आराम से समझना इसको। Cr2O7 में हम देखते हैं कि Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकलता है 6। मैंने अभी आपको कहा मॉलिक्यूल में एक एटम जितना लूज करेगा उतना ही दोनों दूसरे को गेन करना होता है। तो ये आ गया आपके पास Cr2O7, इसमें हमने क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाला 6। इसका मतलब 2 क्रोमियम लूज कितने करेंगे 12, लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए कितने 14। अब जो 14 चाहिए 12 तो ये गेन करते आए, 2 ऑलरेडी गेन कर चुका है, 12 और 2 कितने हो गए 14, इस वजह से बराबर आ जाएगा आपका 14। अब इसके बाद क्या निकालेंगे हम Pb3O4। नेक्स्ट जो है एग्जांपल Pb3O4, इसमें लेड का निकालना आपने। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहां लिखेंगे हम Pb3 दैट इज 3x प्लस ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स जो है उनमें शो करता है -2, तो यह आएगा 4 × -2, यह आएगा आपका 3x - 8 = 0 Pb3O4 में। तो जब हम करेंगे सॉल्व इसको 3x = 8, x = 8/3, सॉरी x = 8/3। तो हमने क्या किया, यहाँ पे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर निकल आया आपका, जो लेड है इसका आ गया फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि फ्रैक्शनल पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की भी हम बात करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर। तो ऐसे हम क्या करते हैं बेटा, कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एक और एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसमें हम नाइट्रोजन का कैलकुलेट करेंगे। हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ इट्स कंपाउंड शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, ये शो करता है -2, N का कैलकुलेट करना है।
तो हम लेते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो हम लेते हैं H का लेते हैं +1 प्लस X नाइट्रोजन का प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है -2 इज इक्वल 0। तो ये आ गया आपका +1 प्लस X -6 इक्वल 0। तो X आएगा आपका 6 - 1, X आएगा आपका 5। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या होगा +5। अब देखो बराबर हो रहा है कि नहीं। ऑक्सीजन 3 है, एक को 2 चाहिए, तो 3 को कितने चाहिए 6 हो गए, 3 2 6, मतलब कि ऑक्सीजन इनमें से इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 लूज करेगा नाइट्रोजन, 1 करेगा हाइड्रोजन। लास्ट मॉलिक्यूल लेते हैं हम H2O2। H2O2 में हम किसका कैलकुलेट करेंगे, मान लो ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का 2 सीधा प्लस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं, H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल में कैलकुलेट करेंगे। तो क्योंकि ये परऑक्साइड है, अब देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, इसका 2 रखा प्लस यहाँ पे इसका कैलकुलेट करेंगे 2 × X, ठीक है। तो ये आएगा आपका हाइड्रोजन के 2 + 2 × X हो गया 2X, क्लियर। तो ये आएगा आपका 2 + 2X इज इक्वल 0, 2X इक्वल -2, X इक्वल 2/2। तो क्या आएगा ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आपका 1, सॉरी ये यहाँ पे -2 आएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन का 1, बिकॉज दिस इज परऑक्साइड। सो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनमें मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट होता है मॉलिक्यूल्स का। अगर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है तो इक्वालिटी के राइट साइड पे लिखा जाता है। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो मच।